हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, इससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 27 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे के दिन का हमारा ओपनिंग स्टडी किस तरीके से होना चाहिए, ट्रेड प्लान किस तरीके से होना चाहिए और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे और सभी चीज़ों को, पैरामीटर्स को नोट करेंगे। और कोई भी चीज़ अगर आपके मन में डाउट क्रिएट करती है या कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आता है तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि सारी की सारी क्वेरी का रिप्लाई करने की। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जेन्युइन होंगे, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन का आंसर देने में। ऐसे फालतू की मतलब रिपीटेड क्वेश्चन अगर होंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मार्केट कितना गिर सकता है, इस कॉल का मैंने ये पोजीशन ली है, इसमें क्या हो सकता है। तो ये सारी जो क्वेरी आप पूछते हैं तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेरी पूछेंगे जिससे आपको भी बेनिफिट हो सके और मुझे भी क्वेरी का रिप्लाई करने में अच्छा लगे, तो आप अच्छे क्वेश्चन पूछिए जो मतलब यूनिक क्वेश्चन हो, जिससे आपको भी बेनिफिट हो सके। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं 5 पैरामीटर्स, जिसमें सबसे पहला रहता है हमारा मार्केट का राउंड अप किस तरीके से आज का रहा। ओपनिंग स्ट्रेटजी पैरामीटर रहता है हमारा, कल के लिए ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से हमको रखना चाहिए। फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से होना चाहिए। फिर ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। फिर लास्ट में हमारा कंक्लूजन आता है किस तरीके से आपको मार्केट में काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मार्केट की राउंड अप की अगर हम बात करें तो आज का मार्केट में ओपनिंग भी हमको नेगेटिव साइड में ही देखने को मिली थी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ अभी देखने को मिल रहा था। डाउ भी देखें, नैस्डैक भी देखें कल, तो अमेरिकी बाजार भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहे थे। और मॉर्निंग में एशिया के मार्केट और आफ्टरनून में यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमको दिख रहे थे, तो उसका भी इम्पैक्ट एक पड़ा। और साथ ही साथ आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी, तो उसका भी एक इफेक्ट हमको देखने को मिला नेगेटिव साइड में। तो नेगेटिव साइड में ओपनिंग भी देखने को मिली और लग ऐसा रहा था लोगों को, रिटेल को खासकर ऐसा लग रहा था कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दिनों से मार्केट ओवरसोल्ड है और गिर रहा है, तो वहाँ से बाउंस आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपको सबको मालूम है, जो सबको मालूम होगा वो मार्केट कभी नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है तो और ओवरसोल्ड होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि एक्सपायरी का सीज़न था। ठीक है, तो मार्केट में जो डिप मॉर्निंग में देखने को मिला था ओपनिंग में, वहाँ से बाइंग भी देखने को नहीं मिली और काफ़ी ज़्यादा फर्दर सेल ऑफ एक्सटेंड होता हुआ भी नज़र आया। और 18,900 के नीचे हमको क्लोजिंग देखने को मिली, 18,850 के आसपास। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी हमको 42,200 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली नेगेटिव साइड में ही, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड का ये वीक रहा। ठीक है, मंथली एक्सपायरी हमको नेगेटिव साइड में ही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। और मेजर अगर हम बोलें तो सभी इंडाइसिस में हमको नेगेटिव साइड का मूव देखने को मिल रहा था, चाहे वो IT सेक्टर हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ठीक है, या फिर FMCG सेक्टर हो, सभी की सभी में हमको काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की भी बात करें तो उसमें भी हमको पेन दिख रहा था। तो ओवरऑल चारों तरफ से बिकवाली का दबाव था, उसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर था और एक मंथली एक्सपायरी का भी असर था कि उसकी वजह से जो भी अनवाइंडिंग होती है पोजीशन की और जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करने लगता है तो वो पोजीशन का भी एक प्रेशर मार्केट में बनता है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमको मल्टीपल इफेक्ट देखने को मार्केट में सेल साइड की तरफ देखने को मिले थे। और क्लियरली आपको ट्रेड प्लान की वीडियो में कल आपको बोला भी था कि मार्केट में नेगेटिव साइड का हमारा व्यू है और इस तरीके से मार्केट में सेल और जो भी फॉल है वो एक्सटेंड होता हुआ नज़र आएगा। और जो आपको लेवल्स प्रोवाइड किए गए थे, जो ट्रेड टाइमिंग के अनुसार आपको बताया गया था, बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने वैसे ही वर्क किया। और जिस तरीके से आपको बोला था कि किस तरीके से ओपनिंग पर क्या करना चाहिए, आपको सेल साइड की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिल्कुल मार्केट ने परफेक्टली वैसे ही बिहेव किया। ठीक है, तो ये तो आज का मार्केट था, पूरा नेगेटिव साइड का ही हमको देखने को मिला है पूरा सा व्यू। अगर हम ओपनिंग स्ट्रेटजी कल की बात करें तो ओपनिंग स्ट्रेटजी में कल अगर मार्केट में 100 से 150 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप देखने को मिले, यानी कि 19,000 के आसपास अगर हमको ओपनिंग देखने को मिले किसी भी कारण से, चाहे वो ग्लोबल रीजन हो या डोमेस्टिक रीजन हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, अगर 19,000 के आसपास ओपनिंग देखने को मिले तो वहाँ से हमको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखनी है। लेकिन एक ही कंडीशन पे, अगर 19,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे तो शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड हो सकती है, जो 19,050 19,100 तक के लेवल दिखा सकती है। तो एक ही चीज़ को ऑब्जर्व करना है, 19,000 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है या नहीं टिकता है या हमारा रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड का प्लानिंग करनी है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और 18,700 के आसपास देखने को मिलती है,
तो वहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मार्केट में एक सपोर्ट आ सकता है, लोअर लेवल से हमको बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी इफेक्ट हमको सेल साइड का देखने को मिल रहा था वो मंथली एक्सपायरी की वजह से था, क्योंकि लोगों की पोजीशन फंसी हुई थी, ट्रैप थे लोग, ठीक है, उसकी वजह से मार्केट में ऐसा मूव आ रहा था। तो ऐसा लग रहा है कल अगर गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा तो वहाँ से एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी करना चाहिए ट्राई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड मार्केट है, ठीक है, और अभी जो न्यू एक्सपायरी की पोजीशन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हल्की पोजीशन है, तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा बाउंस देखने को सपोर्ट लेवल के आसपास मिल सकता है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, अगर गैप डाउन और गैप अप भी हमको बिल्कुल मार्जिनली देखने को मिले, अगर बिल्कुल साइडवेज तरीके का मार्केट है, मतलब 30 से 40 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे देखने को मिले, तो वहाँ से हमको वेट करना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है किसी भी डायरेक्शन में, जब तक हमारे जो लेवल्स हैं बाइंग और सेलिंग के, जो पिछले वीडियो में अपलोड किया है, उस लेवल के ऊपर या तो बाइंग लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगे मार्केट, या सेलिंग साइड के लेवल के नीचे सस्टेन करने लगे, उसी कंडीशन में आपको ट्रेड लेना है अगर साइडवेज मार्केट में ओपनिंग होती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 43,000 तो अभी पॉसिबल नहीं है कि रेजिस्टेंस फेस करेगा वहाँ मार्केट, लेकिन 42,500 के ऊपर भी अगर मार्केट टिकने लगता है कल के दिन, तो फर्दर हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में जनरेट हो सकती है, तो उस चीज़ पर आप फोकस कीजिए। 42,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो कन्विक्शन के साथ इंट्राडे में आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं मार्केट अगर रेजिस्टेंस फेस करता है और 42,500 जाने के बाद वहाँ से एक डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो फिर से हमको फॉल एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा, जो बैंक निफ्टी को 41,600 तक के लेवल दिखा सकता है, और निफ्टी में हमको 18,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं फर्दर सेल ऑफ अगर आता है तो मार्केट में। तो इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है, और जो भी आप पोजीशन बनाएंगे वो पोजीशन बिल्कुल कम से कम रखनी है, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको 2-3 दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सेल साइड का ही व्यू लेकर चलना है और पुट साइड की पोजीशन में बनाकर काम करना है, तो एग्जैक्टली मार्केट में बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, लेकिन कल का थोड़ा व्यू अलग है फ्राइडे का। तो अगर मार्केट में कोई भी डिक्लाइन देखने को मिलता है, अगर लोअर लेवल्स देखने को मिलते हैं और सपोर्ट लेवल के पास अगर निफ्टी आता है 18,700 के आसपास अगर निफ्टी हमको आता हुआ दिखता है किसी भी करंट से, चाहे वो गैप डाउन में आए या फिर इंट्राडे में आए, तो वहाँ से बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर हमको कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए, अगर 18,700 के पास देखने को मिलता है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 41,800 से लेकर 41,900 तक के लेवल के आसपास से बाइंग देखने को मिल सकती है, वहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है, तो उस लेवल के आसपास अगर हमको बैंक निफ्टी देखने को मिले तो वहाँ से कोशिश करेंगे एक बाउंस प्ले करने की, क्योंकि अभी शॉर्ट साइड की पोजीशन नेक्स्ट वीक के लिए बनाने में कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड की तरफ। तो उम्मीद यही है कि मार्केट में हमको एक पॉसिबली अपसाइड देखने को मिल जाए, थोड़ा सा एक रिलीफ रैली देखने को मिल जाए 100-150 पॉइंट की, लेकिन जो भी रिलीफ रैली आएगी वहाँ पर भी लोग एग्जिट करने की सोचेंगे, और अगर शॉर्ट कवरिंग की रैली ज़्यादा टिकाऊ नहीं हुई तो फिर से फॉल आता हुआ नज़र आएगा, तो उस चीज़ का हम वेट करेंगे, और नेक्स्ट वीक में एंट्री हम जब ही लेंगे जब बिल्कुल कंफर्म होगा, कुछ कन्विक्शन अगर लगेगा ट्रेड में, तभी हम परफेक्ट एंट्री उसमें लेने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा पॉइंट है ट्रेड टाइमिंग, जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पहला जो टाइम रहेगा वो रहेगा 12:24 का, 9:15 से 12:24 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे, रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो सेल करेंगे। सेकेंड टाइम रहेगा 1:59 का, 12:24 से 1:59 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी उस रेंज का अगर ब्रेकआउट हो तो आपको बाय करना है, रेंज का ब्रेकडाउन हो तो आपको सेल करना है। और सपोज कीजिए 9:15 से 12:24 तक मार्केट उसी रेंज में रहे, किसी भी रेंज को ब्रेक ना करें, और सेकंड कंडीशन 12:24 से 1:59 तक मार्केट उसी रेंज में रहे, किसी भी डायरेक्शन को ब्रेक ना करें, तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी है, तब आपको ट्रेड अवॉइड करना है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो उस टाइम पर ऑप्शन सेलिंग का यूज़ करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कल पुट ऑप्शन, जैसा कि मैं 2-3 दिनों से बोल रहा था, कल आपको कॉल ऑप्शन पर फोकस करना है, केवल एक ही कंडीशन पर, सपोर्ट लेवल के पास आएगा जब, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर ब्रेकआउट मार्केट दे दे या शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होता हुआ नजर आए, तो जिसका अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। या हमारे जो बाई साइड के निफ्टी के लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, उन लेवलों के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे मार्केट तो कॉल साइड में एक पोजीशन बना सकते हैं। पुट साइड में पोजीशन जब भी बनाएंगे जब 18,700 के नीचे सस्टेन करें तब, ठीक है। और बैंक निफ्टी में 41,800 के नीचे सस्टेन करते हैं तभी पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो मैंने जो आपको समझाया वो प्रॉपर आपको समझ में आया होगा।
कोई भी क्वेश्चन अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।